हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। अब चैप्टर नंबर 1 तो हम लोग डन कर लिए। अब ईडी का जो है चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। जी बिल्कुल, हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे दोस्तों ईडी का, जिसका नाम क्या है दोस्तों, पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। जरा ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर में क्या है, क्या क्या पॉइंट्स है, जरा आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो भैया पढ़ेंगे हम लोग स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है। क्या होता है ये स्टिमुलेशन? सबसे पहले हम लोग स्टिमुलेशन का मतलब हम लोग पढ़ेंगे कि स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है। तो जरा रीड कीजिए, पहले रीड कीजिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टिमुलेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज और इनिशिएटिव डिजाइन टू इनकरेज एंड सपोर्ट एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर। यानी एक एंटरप्रेन्योर को आप अगर सपोर्ट करते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर को बोलते हो कि भाई चिंता नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, भाई चिंता नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, तू कर इनोवेशन, तू कर ग्रोथ, मैं हूं तुम्हारे साथ। अगर आप एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप एंटरप्रेन्योर को बोल रहे हो तू कर, तू बेखौफ कर इनोवेशन, मैं हूं तेरे साथ, जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी बाहर बाहर से सपोर्ट चाहिए, मैं हूं, मैं करूंगा तुमको सपोर्ट, तू कर, मैं हूं ना। तो अगर मान लो एक एंटरप्रेन्योर को सुनिए, एक एंटरप्रेन्योर को, एक प्यारा सा सुंदर सा एक यंग सा एंटरप्रेन्योर जो कि नया नया आया है, उस एंटरप्रेन्योर को अगर मान लीजिए आप सपोर्ट करते हो, आप सपोर्ट करते हो कि तू भाई कर इनोवेशन, तू कर इकोनॉमिक ग्रोथ, मैं जुगाड़ करूंगा फंडिंग, मैं तुमको मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा, मैं तुमको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर करूंगा, तू कर, मैं हूं तेरा भाई, तू कर, मैं हूं तेरे साथ, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना, एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना। स्टिमुलेशन मतलब दोस्तों एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना। एंटरप्रेन्योर को आप बोल रहे हो कि भैया इनोवेशन आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं आपके साथ, आप इकोनॉमिक ग्रोथ करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं आपके साथ। आप उसको रिसोर्सेस प्रोवाइड करो, जैसे कि फंडिंग, मेंटरशिप या ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई भी रिसोर्सेस या नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी आप रिसोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हो एंटरप्रेन्योर को, उसको बोलते हैं दोस्तों स्टिमुलेशन। कोई भी रिसोर्सेस रिसोर्सेस में क्या क्या आता है, रिसोर्सेस में आता है जैसे फंडिंग। आप किसी को मान लो फंडिंग प्रोवाइड करो, मेंटरशिप प्रोवाइड करो, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करो, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो। एक एंटरप्रेन्योर को आप इतना कुछ रिसोर्सेस प्रोवाइड करो, सपोर्ट प्रोवाइड करो, आप पीछे खड़े हो उसके कि वो गिर ना जाए, आप पीछे खड़े हो उसके, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप उसको तहे दिल से सपोर्ट कर रहे हो दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों स्टिमुलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेशन। जब एक एंटरप्रेन्योर का आप सपोर्ट करते हो, जब आप इनोवेशन करने बोलते हो उसे, जब आप फंडिंग करते हो, जब आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हो, जब आप मेंटरशिप प्रोवाइड करते हो, जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हो, जब आप नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हो, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, एक एंटरप्रेन्योर को, एक नन्हे सुने यंग एंटरप्रेन्योर को, तो उसको बोलते हैं दोस्तों स्टिमुलेशन। उसको उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टिमुलेशन। तो स्टिमुलेशन का मतलब आपको क्लियर हो गया। स्टिमुलेशन का मतलब है एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना विद वेरियस रिसोर्सेस एंड फंडिंग, मेंटरशिप, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब है दोस्तों असिस्टेंस। सपोर्ट का मतलब भी बिल्कुल वही, एक एंटरप्रेन्योर को जब आप सपोर्ट करते हो, जब आप सहारा बनते हो दोस्तों, एक होता है दोस्तों कि आप रिसोर्सेस से सपोर्ट कर रहे हो, एक होता है दोस्तों कि मॉरल सपोर्ट कर रहे हो। तो मॉरल सपोर्ट जो होता है ना, उसको बोलते हैं सपोर्ट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सपोर्ट रेफर्स टू द रिसोर्सेस, असिस्टेंस, गाइडेंस एंड इंकरेजमेंट। आप एक नन्हे एंटरप्रेन्योर को, आप एक यंग एंटरप्रेन्योर को जो आज नया नया आया है, उनको आप रिसोर्सेस दे रहे हो, उनको आप हेल्प कर रहे हो, असिस्टेंस असिस्टेंस हेल्प कर रहे हो, उनको उनको आप गाइड कर रहे हो, उनको आप इनकरेज कर रहे हो टू स्टार्ट, ग्रो एंड सस्टेन देयर वेंचर, उसको बोलते हैं सपोर्ट। उसको क्या बोलते हैं सपोर्ट, उसको क्या बोलते हैं सपोर्ट। आप फिनेंशियल तरीके से मेंटरशिप, या तो नेटवर्क्स, या तो ट्रेनिंग प्रोग्राम, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सारा चीज अगर प्रोवाइड करो, उसको क्या बोलते हैं सपोर्ट। अब बोलोगे स्टिमुलेशन और सपोर्ट में फर्क क्या है? सपोर्ट मतलब हो गया एक मोरल सपोर्ट की तरह, मोरल सपोर्ट की तरह, और स्टिमुलेशन मतलब हो गया पूरा हाथ खोल के मैं सपोर्ट कर रहा हूं तुमको, पूरा हाथ खोल के सपोर्ट, जो चाहिए वो मांगो। लेकिन सपोर्ट मतलब मैं भाई मैं साथ हूं, मैं ऊपर ऊपर से साथ हूं, मैं पीछे से साथ हूं तुम्हारा,
मैं तुमको रिसोर्सेस का जुगाड़ करूंगा, मैं तुमको असिस्ट करूंगा, मैं तुमको गाइड करूंगा, मैं तुमको इनकरेज करूंगा। अब कोई कोई रिश्तेदार बोलता है कि मैं हूं ही तुम्हारे लिए, और कोई कोई ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए बोल देता है कि अगर कुछ जरूरत पड़े तो बताना। तो वो जो सेकंड टाइप का है ना, इसको बोलते हैं सपोर्ट, कि मैं हूं सपोर्ट में लेकिन ऊपर ऊपर से, मैं हूं सपोर्ट में, मैं ऊपर ऊपर से हूं सपोर्ट में लेकिन ऊपर ऊपर से। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? इसको बोलते हैं सपोर्ट। अब बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मतलब कि एक एंटरप्रेन्योर को रिसोर्सेज तो यूज करना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर को रिसोर्सेज तो यूज करना चाहिए, लेकिन सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज करना चाहिए। इस कदर रिसोर्सेज को यूज करो कि फ्यूचर में भी बचे रहे, फ्यूचर में भी बचे रहे। इन्वायरमेंट का भी ध्यान में रखो। Sustainability in the context of entrepreneurship development refers to the building and growing business in a way that balance economic prosperity with the social responsibility। मतलब हमें social responsibility भी देखना है, हमें environment का भी ख्याल रखना है। मतलब अगर आपके पास रिसोर्सेस है, एक entrepreneur के पास जो रिसोर्सेस हैं, तो मैक्सिमम रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने का जरूरत नहीं है। जितना लगेगा उतना ही रिसोर्सेस को यूज करो, सिर्फ जितना लगेगा उतना ही रिसोर्सेज को आप यूज करिए। बेकार के रिसोर्सेज को वेस्ट मत कीजिए, रिसोर्सेज को थोड़ा सस्टेनेबल होने दीजिए, रहने दीजिए। रिसोर्सेज को फालतू का यूज मत कीजिए, अपने प्रॉफिट के जनरेशन के लिए रिसोर्सेज फालतू का यूज मत कीजिए। ठीक है, मतलब सीधा सा बात है, सस्टेनेबल मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज ज्यादा आप यूज करो। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है भैया? रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होते हैं, उसको ज्यादा यूज करो, और नॉन रिन्यूएबल वाले जो होते हैं उसको कम यूज करो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ज्यादा यूज करो और नॉन रिन्यूएबल वाले थोड़ा सा कम यूज करो, थोड़ा सा देख परख के यूज करो, बिकॉज अब रिसोर्सेज जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। सस्टेनेबल वे में रिसोर्सेज को यूज करो, इसको क्या बोलते हैं? सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे मेन टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। वापस से बोलिए, सबसे मेन टॉपिक जिसका नंबर है, जिसका नाम है दोस्तों पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन? पूछेगा 2 मार्क्स का, पूछेगा आपके एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का। इफ गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करता है, सुनिए, इफ गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। मोदी जी, एग्जाम्पल मोदी जी। मुझे किसी दूसरे पीएम का तो नाम नहीं लेना है, लेकिन अगर मोदी जी का खास बात अगर मैं बताऊं, तो ये जो नरेंद्र मोदी है ये कैसा पीएम है कैसा नहीं है मुझे ऑनेस्टली नहीं पता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में इन्होंने बहुत कमाल किए हैं। सीधा सा बात है, एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सपोर्ट किया। मोदी जी ने हाथ खोल के एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो एंटरप्रेन्योर को इतना ज्यादा सपोर्ट किया था। आज जो आप एंटरप्रेन्योरशिप देख पा रहे हो, आज जो आप घर घर का बच्चा बोल रहा है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, ये मोदी जी की वजह से, ये इनकी पॉलिसीज की वजह से। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज हैं जो एक एंटरप्रेन्योर्स को फंड जनरेट कराती है, सब्सिडी देती है, टैक्स फ्री करती है। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन का मतलब होता क्या है, जरा समझिए आप लोग। द स्टिमुलेशन दैट इंक्लूड्स गवर्नमेंट पॉलिसी कंसर्न विद स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इंकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप। अगर मान लो कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज, कोई ऐसा गवर्नमेंट का पॉलिसी है, कोई ऐसा गवर्नमेंट का पॉलिसी है जो कि इनकरेज करती है, क्या करती है? जो कि इनकरेज करती है एंटरप्रेन्योर को। कोई ऐसा गवर्नमेंट का पॉलिसी है, कोई ऐसा गवर्नमेंट का स्कीम है जो कि इनकरेज करती है एंटरप्रेन्योर को टू ग्रो एंड एक्सपांड देयर बिजनेस, उसको बोलते हैं दोस्तों पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। अगर गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर रही है उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर रही है उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। अगर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट पॉलिसीज है जो एंटरप्रेन्योर को इनकरेज कर रही है, जो एंटरप्रेन्योर को इनकरेज कर रही है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। जनरली इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। सीधा सा बात है, अगर मान लो कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, किसको? एंटरप्रेन्योर को, उसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली एंटरप्रेन्योर को। अगर गवर्नमेंट इनकरेज कर रहा है, मोदी जी इनकरेज कर रहा है, मित्रों मैं आपको
4 साल का टैक्स जो है वो फ्री करता हूं। इस तरीके से कुछ स्कीम्स या कुछ इनकरेजमेंट अगर गवर्नमेंट कर रहा है एंटरप्रेन्योर के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। अब देखिए, अब पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से इंकरेज करता है। देखिए, सबसे पहले तो या तो गवर्नमेंट इंसेंटिव देगा। इंसेंटिव फाइनेंशियल वे में हो सकता है या नॉन फाइनेंशियल वे में हो सकता है टू इंकरेजिंग बिजनेस। या तो गवर्नमेंट इंसेंटिव देगा, इंसेंटिव मतलब फाइनेंशियल वे में भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल वे में भी हो सकता है, नहीं पैसे के वे में भी हो सकता है और ऐसे ही हो सकता है इंसेंटिव। ठीक है। एक होता है दोस्तों सब्सिडी। सब्सिडी मतलब सिंगल सिंगल लमसम दे दिया तुमको। मान लो कि गवर्नमेंट ने तुमको सीधा 5 लाख रुपए दे दिया, बोला कि जाओ जाओ अब करो एंटरप्रेन्योरशिप। एक होता है इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब महीने महीने, यानी आपके आपके गवर्नमेंट आपको महीने महीने दे रहे हैं कुछ पैसा, कुछ हेल्प। इंसेंटिव उसको बोलते हैं। सब्सिडी किसको बोलता है? सब्सिडी मतलब एक सिंगल लमसम अमाउंट दे दिया आपको, सिंगल लमसम अमाउंट मतलब एक ही बार 5 लाख दे दिया और बोला जाओ करो एंटरप्रेन्योरशिप, मैं तुमको सपोर्ट करता हूं, मैं तुमको सपोर्ट करता हूं, उसको बोलते हैं सब्सिडी। और दोस्तों एक होता है असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारे जो चीज है जैसे मेंटरशिप, ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स, हर चीज से तुमको सपोर्ट कर रहा है, यानी गवर्नमेंट तुमको सपोर्ट कर रहा है, ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है, मेंटरशिप ऑफर कर रहा है, नेटवर्क्स ऑफर कर रहा है। सपोर्टिंग एलिमेंट्स प्रोवाइड बाय वेरियस सेक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। असिस्टेंस मतलब मैं तुमको ऊपर ऊपर से सपोर्ट करता हूं, मैं तुमको ऊपर ऊपर से सपोर्ट करता हूं। आई लव यू बट एज ए फ्रेंड, आई लव यू बट एज ए फ्रेंड, ये क्या असिस्टेंस। ठीक है। इंसेंटिव मतलब फाइनेंशियल वे में भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल वे में भी हो सकता है टू इंकरेजिंग बिजनेस। सब्सिडी मतलब एक सिंगल लमसम अमाउंट तुमको दे दिया, बात खत्म। ठीक है। ये क्या है? ये पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन, जहां पे आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू जहां पे आपको सपोर्ट मिलती है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन क्या होता है, जरा ध्यान से पढ़िए। प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन जहां पे प्राइवेट एजेंसीज एक एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करती है, जहां पे एक प्राइवेट एजेंसीज एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करती है। मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आ गया और वो अभिषेक झा क्लासेस को सपोर्ट कर रहा है, बोल रहा है कि हाँ मैं तेरे पीछे हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे हूं, इनोवेशन करना है तुझे कर, तो इनोवेशन जो करना है, जितना भी पैसा लगेगा, मैं तुम्हारे पीछे हूं। तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। अगर प्राइवेट एजेंसीज आपको सपोर्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। द स्टिमुलेशन दैट इंक्लूड्स ऑल प्राइवेट एजेंसीज ऑन इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस फॉर्म टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द राइट एंड पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज नोन एज प्राइवेट स्टिमुलेशन। सिंपल सा बात है, अगर प्राइवेट एजेंसी से अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, अगर एक एंटरप्रेन्योर को प्राइवेट एजेंसीज इंकरेज कर रहा है दोस्तों, एक संगठन बना के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सीड कैपिटल का। सीड कैपिटल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सीड कैपिटल? सीड कैपिटल क्या होता है? सीड कैपिटल मतलब एक नया बिजनेस, एक नया चमकता बिजनेस, एक नया नवेला बिजनेस को स्टार्ट करने के वक्त में जो पैसा आप डालते हो उसको बोलते हैं सीड कैपिटल। जब मैंने ये ट्यूशन स्टार्ट किया था तब मेरे को ये लैपटॉप लेना पड़ा, ये स्टैंड लेना पड़ा, ये महंगा फोन लेना पड़ा, इतना जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए का, ये मेरा है सीड कैपिटल। जो इनिशियली मैं डाला पैसा, उसको मैं क्या बोलूंगा? सीड कैपिटल। सीड कैपिटल का मतलब क्या होता है? सीड कैपिटल का मतलब है बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, जब आपका जो बिजनेस है वो स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के वक्त में जो इनिशियल फंडिंग लगा, इनिशियली जो पैसा लगा, उसको क्या बोलते हैं? सीड कैपिटल। सीड कैपिटल रेफर्स टू द इनिशियल फंडिंग प्रोवाइडेड टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस और लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है। नया बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त या नया सामान या नया सर्विसेज को स्टार्ट करते वक्त आपको जो पैसा लगा था, जो इनिशियल फंडिंग लगा था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीड कैपिटल। ये कहां से बोरो करते हो? या तो फ्रेंड से बोरो करते हो, फैमिली से बोरो करते हो, या तो एंजल इन्वेस्टर को रहता है। या तो मैं फ्रेंड से बोरो करूंगा कि भाई दोस्त उधार देना मेरे को 50,000 रुपया, या तो फैमिली से कि पापा मेरे को 5 लाख रुपया दो ना, बिजनेस करना है। या तो एक एंजल इन्वेस्टर रहेगा, या तो मेरे को मुकेश भाई अचानक से बोलेगा, आके मुकेश भाई अचानक से बोलेगा अरे मैं हूं ना तेरे पास,
एंजल इन्वेस्टर मतलब जो एंजल बन के आता है आपकी जिंदगी में। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो सीड कैपिटल मतलब समझ गए आप, सीड कैपिटल मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रोल ऑफ इंडस्ट्री, व्हाट आर द रोल ऑफ इंडस्ट्री या व्हाट आर द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशंस। इंडस्ट्रीज का क्या क्या रोल रहता है और एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशंस का क्या क्या रोल रहता है, मतलब क्या क्या काम करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रीज का, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रीज का। एंटरप्रेन्योरशिप के दुनिया में कदम रखने से पहले इनके इंडस्ट्रीज का क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पढ़ लो। सबसे पहले देखो मार्केट अपॉर्चुनिटीज। इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो मार्केट नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जो गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता है कि किस तरीके से उनको सामान बनाना चाहिए, किस तरीके से उनको सर्विस बनाना चाहिए टू मीट दोस डिमांड। ठीक है। तो इंडस्ट्रीज क्या करता है, मार्केट नीड्स, मार्केट गैप्स को आइडेंटिफाई करता है, जो कि एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए आसान बनाता है कि उनको किस हिसाब से सामान बनाना चाहिए। जब एक एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में आप कदम रखोगे ना, तो इंडस्ट्री सबसे बड़ी काम यही करेगी कि वो मार्केट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके रखेगी। आपको पता रहेगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, आपको कौन सा गुड्स बनाना है, वही गुड्स बनाओगे ना जो कस्टमर डिमांड करेगा। तो आपको पता रहेगा कि आपको कौन सा गुड्स, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, सीधा सा बात है। तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज को जानने के लिए आप लोगों को दोस्तों इंडस्ट्रीज को फॉलो करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद नॉलेज। मान लीजिए एक मार्केट में बहुत सारा इंडस्ट्री है, एक मार्केट में मान लीजिए बहुत सारा इंडस्ट्री है। इससे क्या होता है, इससे आपको नॉलेज मिलता है, इससे आपको नॉलेज मिलता है। इंडस्ट्रीज ऑफन प्रोसेसेस वैल्यूएबल एक्सपर्टाइज। इंडस्ट्रीज कभी कभी एक्सपर्टीज को ट्रांसफर करती है, जैसे कि टेक्नोलॉजीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। किस तरीके से आप लोग अपना धंधा को बहुत बढ़िया बना सकते हो। एक एंटरप्रेन्योर आया है, एक नया नवेला एंटरप्रेन्योर आया है, उसको थोड़ा ना आइडिया है, उसको आइडिया थोड़ा ना है कि कैसे कैसे करके बिजनेस करना है। तो इंडस्ट्रीज की वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रीज की वजह से दोस्तों या एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन की वजह से एंटरप्रेन्योर मिलकर एक संगठन बनाता है, ग्रुप बनाता है। एंटरप्रेन्योर लोग मिलकर एक संगठन बनाता है, ग्रुप बनाता है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रीज। तो उसमें क्या होता है, उसमें ना नॉलेज ट्रांसफर भी होता है, किस तरीके से आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है, किस तरीके से आप लोग को वो टेक्नोलॉजीज हासिल करनी है, किस तरीके से आप अपना धंधा को और भी ज्यादा चमका सकते हो, सारा का सारा चीज का आइडिया आपको मिल जाएगा। तो सेकंड है दोस्तों नॉलेज ट्रांसफर। अब थर्ड है दोस्तों जॉब क्रिएशन। एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी विद इन इंडस्ट्री क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज। मतलब सीधा सा बात है, इंडस्ट्रीज से अगर मुलाकात करके रखोगे तो क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, सिंपल सा बात है, रोजगार क्रिएट करता है। इसके बाद कस्टमर बेस। इंडस्ट्रीज की वजह से आपको एक रेडी कस्टमर बेस मिलता है, आपको एक ऑटोमेटिकली रेडी कस्टमर बेस मिलता है जो कस्टमर आपसे खरीदेगा सामान। इंडस्ट्रीज ऑफर ए रेडी कस्टमर बेस फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू टारगेट एंड सेल देयर प्रोडक्ट। इंडस्ट्रीज की वजह से एक आपको कस्टमर मिल रहा है। एक एंटरप्रेन्योर हो आप, लेकिन इंडस्ट्रीज की वजह से क्या मिल रहा है, आपको कस्टमर मिल रहा है दोस्तों, कस्टमर मिल रहा है। ठीक है। Supply chain integration. Industries provide entrepreneur with access to supplier, distributor, and partner, facilitating the production and distribution of goods and services. एंड सिक्स है दोस्तों इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट। एक एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से क्या होता है, एक इंडस्ट्रीज की वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रीज की वजह से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, मेंटरशिप भी मिलता है और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलता है। ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट, मेंटरशिप और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी आप लोगों को मिलता है ना। और सेवन इनोवेशन इकोसिस्टम। एक ऐसा इकोसिस्टम मिलता है, एक ऐसा एरिया मिलता है जहां पे इनोवेशन ही इनोवेशन मिल रहा है, इनोवेशन हो रहा है, जहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम ही होता है, जहां पे कोलैबोरेशन का ही काम होता है। तो वो इन्वायरमेंट में रहना आप पसंद करोगे ना दोस्तों, वो इन्वायरमेंट में रहना आप पसंद करोगे ना, सीधा सा बात है। यहाँ पे वही इसका मतलब है, यहाँ पे वही इसका मतलब है, रोल ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशंस। तो रोल ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब क्या, जहां पे एंटरप्रेन्योर्स लोग अपना पूरा ग्रुप बनाता है, एंटरप्रेन्योर लोग जहां पे पूरा ग्रुप बनाता है। तो इंडस्ट्रीज का क्या क्या रोल होता है, जैसे कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज, नॉलेज ट्रांसफर, जॉब क्रिएशन, कस्टमर्स बेस, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट, इनोवेशन, इकोसिस्टम। ठीक है। आगे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों बहुत बड़ा चैप्टर है।
अब हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल जोन्स के बारे में, इंडस्ट्रियल स्टेट्स के बारे में, कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स क्या होता है। जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इंडस्ट्रियल स्टेट्स क्या होता है। तो देखिए, इंडस्ट्रियल स्टेट्स आर एरियाज और जोन्स वेयर मल्टीपल इंडस्ट्रियल बिजनेसेस ऑपरेट। जहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं, वो एरियाज को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट। इंडस्ट्रियल स्टेट मतलब वो एरिया जहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं ऑलरेडी और ऑपरेट कर रहे हैं। वो एरिया जहां पे मल्टीपल इंडस्ट्रीज है, जहां पे मल्टीपल इंडस्ट्रीज आप लोग को देखने को मिलेंगे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों इंडस्ट्रियल स्टेट्स। वो एरिया, वो इलाका जहां पे आपको बहुत सारे इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगे सेम टाइप्स के, वो जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? वो जगह को हम लोग बोलेंगे इंडस्ट्रियल स्टेट्स। इंडस्ट्रियल स्टेट्स आर एरियाज और जोन्स वेयर मल्टीपल इंडस्ट्रियल बिजनेसेस ऑपरेट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप दीज स्टेट्स प्रोवाइड ए रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो इलाका है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करके देता है, ये फैसिलिटीज आप लोगों को प्रोवाइड करके देता है, ये सपोर्टिव इकोसिस्टम आपको प्रोवाइड करके देता है कि कोई नया एंटरप्रेन्योर आए और इंडस्ट्रीज वहां पे खोले तो उसको दिक्कत ना हो। कोई नया एंटरप्रेन्योर आए, इंडस्ट्रीज वहां पे खोलने की कोशिश करे तो उसको दिक्कत ना हो। तो इंडस्ट्रियल स्टेट्स मतलब वो इलाका जहां पे इंडस्ट्रीज है, जहां पे इंडस्ट्रीज है, जहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है। वो जो इलाका है, वो इलाका आपको रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके देता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करके देता है, सपोर्टिव इकोसिस्टम प्रोवाइड करके देता है फॉर स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेसेस, कि कोई भी नया आए तो वो आए और उसको कोई असुविधा ना हो और वो भी ग्रो कर पाए लाइक अदर इंडस्ट्रियल्स। ठीक है। सो दे ऑफर एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेस फॉर एसेंशियल रिसोर्सेज, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। मतलब उसी इलाके में सारे के सारे काम हो रहे हैं। तो कोई अगर नया आएगा एंटरप्रेन्योर तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो इंडस्ट्रियल स्टेट्स मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल स्टेट्स मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसा इलाका जहां पे मल्टीपल इंडस्ट्रीज ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, जहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, और वो जगह में आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, फैसिलिटीज मिलेगा, सपोर्टिव इकोसिस्टम मिलेगा, कि कल को कोई अगर नया एंटरप्रेन्योर उस इलाके में आया तो उसको दिक्कत नहीं होगी। तो इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल स्टेट। इंडस्ट्रियल स्टेट्स मतलब वो इलाका जहां पे मल्टीपल इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो खुद की ही हेल्प करते हैं। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द इनफॉर्मल एसोसिएशंस ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू फाइंड वेज टू इंप्रूव देयर लिविंग कंडीशंस। They are generally self-governed or peer-controlled. People of similar economic and social background associate generally with the help of NGO और government agency। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा संगठन है कि जो खुद की हेल्प करने के लिए एक साथ जुड़ते हैं, एक ऐसा इनफॉर्मल एसोसिएशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा इनफॉर्मल एसोसिएशन है ऑफ पीपल who come together to find ways to improve their living conditions। ठीक है। तो people of similar economic and social background associate generally with the help of any NGO or government agencies and try to resolve their issues। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इश्यूज को रिजॉल्व करती है, ट्राई करती है कि हमारे जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाए, हमारे जो लिविंग कंडीशंस है वो रिजॉल्व हो जाए, सीधा सा बात है ना। और द वेरियस टाइप ऑफ सेल्फ हेल्प प्रमोटिंग एजेंसीज आर नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज। मतलब एनजीओ का हेल्प लेती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करती है? एनजीओ का हेल्प लेती है और खुद का एक संगठन बनाती है, और वहां पे वो लोग अपना कुछ काम करती है नॉर्मली। ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रोल्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। रोल्स क्या क्या है? सबसे पहले दे ट्राई टू बिल्ड द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन द डोमेन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। सिंपल सा बात है, सबसे पहले गरीबों का संगठन बनता है। अब देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब क्या है? खुद का हेल्प करो। तो एक संगठन बनता है और वो संगठन एम्प्लॉयमेंट के लिए एक साथ अपील करती है, कहीं पे एम्प्लॉयमेंट करती है एक साथ जाके। ठीक है। सो दे ऑफर कोलैटरल फ्री लोन्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो कोलैटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करती है, मतलब बिना किसी गिरवी के, बिना किसी कोई चीज गिरवी के लोन्स प्रोवाइड करती है टू द सेक्शंस ऑफ द पीपल दैट जनरली फाइंड इट गेटर हार्ड टू लोन फ्रॉम बैंक्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व करती है। अब कभी कभी झगड़े होते रहते तो झगड़े भी रिजॉल्व करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है। दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस सर्विस टू द पुअर।
They act as a go through for formal banking services to reach the poor, especially in rural, and they also encourage the habit of saving among the poor. ठीक है? ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब कोई ऐसा ग्रुप जो सब के सब गरीब हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं वो लोग, और अपना ग्रुप बना के फ्री कोलेटरल लोन्स देते हैं, कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करते हैं, फिनेंस करते हैं पुअर लोगों को, ठीक है, और इनकरेज करते हैं दे ऑल्सो इनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग्स अमॉन्ग द पुअर। पुअर लोगों को इनकरेज करते हैं, गरीब लोगों को इनकरेज करते हैं कि भाई सेव करो, सेव अगर नहीं करोगे, सेविंग अगर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट, ग्रुप में एम्प्लॉयमेंट खोजते हैं, ग्रुप में एम्प्लॉयमेंट खोजते हैं। सबसे पहले तो ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना के एक छोटा सा बिजनेस क्रिएट करो, एनजीओ का सहारा लो, एनजीओ का कोई सहारा लो, और एनजीओ का सहारा लेके आप उस एनजीओ के हेल्प से एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करो, उस एनजीओ के हेल्प से एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करो। मान लो कि बहुत सारे गरीबों का ग्रुप बन चुका है, वो लोग मिलके एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किए, एनजीओ का सहारा लिए, और एनजीओ का सहारा लेके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, लोन्स दे रहे हैं, फ्री कोलेटरल लोन्स दे रहे हैं, पुअर लोगों का हेल्प कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं इस तरीके से आप लोगों को सेव करना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब नॉर्मली काम है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये सब काम है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या काम है? सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये सब काम है। अब बात करते हैं क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या होता है? आप देखोगे फेसबुक में, व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में भीख मांगते हैं लोग, भीख। क्राउड फंडिंग मतलब भीख मांगना, कि इस बच्चे के हेल्थ के लिए प्लीज आप कंट्रीब्यूट करो 100 रुपया, मिनिमम से मिनिमम 100 रुपया कंट्रीब्यूट करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 रुपया कंट्रीब्यूट करो, जो भी हो इस बच्चे के हेल्थ के लिए कंप्लीट करो, है ना? होता है ना फेसबुक में, व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में। फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में छोटा छोटा डोनेशंस मांगा जाता है, छोटा छोटा डोनेशंस मांग के रेस किया जाता है, फंड्स रेस किया जाता है, फंड्स। कि नकुल का शादी नहीं हो रहा है, इसकी शादी के लिए थोड़ा थोड़ा करके फंड्स रेस कर लेते हैं, है ना? मान लो कि किसी का शादी नहीं हो रहा है, तो इसका शादी नहीं हो रहा है तो दोस्तों शादी का पैसा नहीं है, प्लीज आप लोग थोड़ा थोड़ा करके डोनेट कीजिए, ऐसा करके मांगते हैं ना। क्राउड फंडिंग मतलब क्या होता है? क्राउड फंडिंग मतलब भीख मांगना इन सोशल मीडिया, भीख मांगना इन सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम में देखोगे, फेसबुक में देखोगे, वो लोग ना रेस करते हैं, फंड्स रेस करते हैं फंड्स। Crowdfunding is a method of raising fund for a project or venture by collecting small contribution for a large number of people। सीधा सा बात है, इंस्टाग्राम में आप देखोगे ना, इंस्टाग्राम में देखोगे एक बच्चे का मान लीजिए बहुत हेल्थ खराब है, उसके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रेस करते हैं फंड्स, कि किसी भी तरीके से हमको हेल्प कीजिए, हमारा बच्चे का हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, आप थोड़ा सा ये पैसा भेज दीजिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के तहत, ठीक है। It enables entrepreneurs, artists and other to access capital without relying solely on the traditional sources like banks। तो कभी कभी क्या होता है, बिजनेस के लिए भी लोग क्राउड फंडिंग करते हैं, कि कभी कभी कुछ फंडिंग कर दीजिए, हमारा बिजनेस चमक जाएगा, फंडिंग कर दीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप चमक जाएगा, सीधा सा बात है। क्राउड फंडिंग मतलब भीख मांगना। इसके बाद बिजनेस इंक्यूबेटर। अब बिजनेस इंक्यूबेटर मतलब कौन है? मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मैंने एग्जांपल लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, A to Z मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेरे पीछे खड़ा हुआ है और बोला कि अभिषेक झा क्लासेस तू टेंशन मत ले, तो अभी स्टार्ट हुआ है अभिषेक झा क्लासेस, मैं तुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करूंगा, फंड्स चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा दोस्तों, गाइड करूंगा। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से मुझे जितने पैसे का रिक्वायरमेंट है मैं उसको ले रहा हूं, मेंटरशिप ले रहा हूं, ट्रेनिंग ले रहा हूं। मान लीजिए कोई बड़ा सा कंपनी आपको अगर सपोर्ट कर रहा है तहे दिल से, तो उसको बोलते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर। आपका बिजनेस को उठाने के लिए, आपका बिजनेस को चमकाने के लिए कोई आया हुआ है, कोई भगवान आया हुआ है, आपके बिजनेस को चमकाने के लिए, उठाने के लिए कोई भगवान आया हुआ है, उसको बोलते हैं, उस भगवान को बोलेंगे दोस्तों बिजनेस इंक्यूबेटर। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, बिजनेस इंक्यूबेटर मतलब क्या होता है? बिजनेस इंक्यूबेटर्स आर ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोग्राम्स डिजाइन टू सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द स्टार्टअप कंपनीज। मतलब जो स्टार्टअप छोटे छोटे कंपनीज है उनका ग्रोथ
उनका ग्रोथ करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए जो बिजनेस आते हैं उनको बोलते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर। वो होते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर। जो ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेरे को तहे दिल से सपोर्ट कर रहा है, मेरे को खाना पीना, मेंटरशिप, ट्रेनिंग, सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, बोल रहा है कि अभिषेक झा क्लासेस को आप ग्रो करना ही पड़ेगा, मैं तेरे पीछे हूं, चल तुझे जो भी चाहिए, तुझे जो भी चाहिए मैं तुझे ला के दूंगा। वो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को मैं क्या बोलूंगा, वो टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को मैं बोलूंगा बिजनेस इंक्यूबेटर। क्या बोलूंगा? बिजनेस इंक्यूबेटर। क्या बोलूंगा? बिजनेस इंक्यूबेटर। They provide entrepreneurship with resources such as office space, mentoring, networking opportunities and access to funding to help them navigate the challenges। मतलब सारा का सारा चीज हमको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्रोवाइड कर दिया दोस्तों। ऑफिस स्पेस दे दिया मेरे को, मेंटरिंग दे दिया, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी दे दिया मेरे को। रिलायंस, मेरे को मुकेश भाई ने बोला कि अभिषेक तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। मैं भी बोल दिया कि मुकेश भाई जब साथ है तब डरने की क्या बात है। ठीक है, ठीक है। तो मेरे को ऑफिस भी दे दिया, मेरे को मेंटरशिप भी दे दिया, मेरे को नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी दे दिया, और मुझे तो कभी कभी बुला भी लेते थे वो लोग। ठीक है, तो दोस्तों इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे बिजनेस इंक्यूबेटर। बिजनेस इंक्यूबेटर मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन या वो प्रोग्राम जो एक एंटरप्रेन्योर को, एक स्टार्टअप को प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है, सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है। द गोल ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर is to increase the likelihood of success for early stage ventures by providing them with the support and guidance needed to thrive in their respective industries। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर। क्या क्या करता है बिजनेस इंक्यूबेटर? सबसे पहले तो भैया क्रिएटिंग जॉब्स एंड वेल्थ फॉर द नेशंस। बिजनेस इंक्यूबेटर क्या करता है? बिजनेस इंक्यूबेटर जॉब्स को क्रिएट करता है, वेल्थ को क्रिएट करता है नेशन के लिए, नेशन के बारे में सोचता है। बिजनेस इंक्यूबेटर कौन थे? जैसे टाटा, रतन टाटा जी इस तरीके से कितना बिजनेसेस को सपोर्ट किए, कितना सारा बिजनेसेस को जो है रतन टाटा जी सपोर्ट किए हैं कि मैं तेरे पीछे हूं, मैं तेरे सपोर्ट में हूं। इस वजह से ये कंट्री कितना चमका है। पोस्टरिंग कंट्रीज एंटरप्रेन्योर क्लाइमेट, सीधा सा बात है, ये कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप का जोश एकदम बनता रहे, इस वजह से ये लोग काम करते हैं। फिर वो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट एंड इट, तो बिजनेस इंक्यूबेटर का ये भी काम है कि भैया टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव होना चाहिए और उसका कमर्शलाइजेशन भी होना चाहिए, इसके बाद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और भी डाइवर्स करना चाहिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी डाइवर्स करना चाहिए पूरा होल कंट्री में। इसके बाद इंडस्ट्री का भी ग्रोथ ये लोग देखते हैं, इंडस्ट्री का भी ग्रोथ बिजनेस इंक्यूबेटर ये देखते हैं कि इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ निश्चित हो। न्यू बिजनेस क्रिएशन एंड रिटेंशन, इंकरेजिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल स्पिन इन एंड स्पिन आउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एंड यहां पे कम्युनिटी रेवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले एंजल इन्वेस्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? एंजल इन्वेस्टर। आइए, एंजल इन्वेस्टर क्या होगा? एंजल इन्वेस्टर मतलब कोई ऐसा इन्वेस्टर जो आपके लिए भगवान बन के आता है दोस्तों और आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है। मान लीजिए मेरे अभिषेक झा क्लासेस में, एक मिनट, मान लीजिए मेरे अभिषेक झा क्लासेस में अचानक से लेंस कार्ट वाला आ गया, लेंस कार्ट वाला पीयूष बंसल आया और बोला कि मेरे को तुम्हारा बिजनेस का मॉडल बहुत ज्यादा पसंद है, मैं 1% इक्विटी के लिए तुमको 1 करोड़ रुपए देना चाहता हूं। मान लो अभिषेक झा क्लासेस को, सुनो एग्जाम्पल, अभिषेक झा क्लासेस को लेंस कार्ट ने 1% इक्विटी से खरीद लिया, 1% इक्विटी के बदले 1 करोड़ रुपए मेरे को दे दिया और मेरे को बोला कि पूरा का पूरा गाइडेंस है आपका। तो वो एंजल इन्वेस्टर कहलाया जाएगा। वो क्या कहलाया जाएगा? एंजल इन्वेस्टर मतलब एक ऐसा इन्वेस्टर जिसको मैंने सोचा नहीं था। मान लो टाटा, अदानी, अंबानी आके मेरे कंपनी में अगर इन्वेस्ट करके जाता है तो वो एंजल इन्वेस्टर्स, बड़े वाले इन्वेस्टर। मान लो वो टाटा, अदानी, अंबानी 1% या 2% या 3% स्टेक के बदले बहुत ज्यादा पैसा मेरे को दे दिए और गाइडेंस मेरे को दे दिए, तो उस इन्वेस्टर्स का नाम मैं क्या बोलूं? एंजल इन्वेस्टर। मैं उनके नाम पे ही बेच दूंगा कि रिलायंस ने यहां पे इन्वेस्ट किया है, रिलायंस ने अभिषेक झा क्लासेस पे इन्वेस्ट किया है, अभिषेक झा क्लासेस को आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो एंजल इन्वेस्टर मतलब क्या होता है? एंजल इन्वेस्टर इज समवन हु प्रोवाइड्स फाइनेंशियल बैकिंग, जो आपको बैकिंग प्रोवाइड करता है, जो आपके पीछे खड़ा रहता है, जो आपको बैकिंग प्रोवाइड करता है कि मैं हूं तुम्हारे साथ।
An angel investor is someone who provides financial backing to startups or small businesses. टिपिकली इन एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप इक्विटी, लेकिन इक्विटी चाहिए उनको, इक्विटी हो सकता है 50% मांग ले, 50% तुम्हारा कंपनी का मांग ले शेयर, हो सकता है तुम्हारा कंपनी का 10% शेयर मांग ले। तो एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जो बोलते हैं कि भैया सुनो, तुम अपने कंपनी का मेरे को 10% दे दो, मैं तुमको 1 करोड़ देता हूं, और साथ ही साथ गाइडेंस भी लेके जाओ, और साथ ही साथ हमारा नाम भी लेके जाओ। रिलायंस के नाम से ही मैं बेच लूंगा, रिलायंस के नाम से ही मेरा कंपनी बिकेगा, बिकॉज अगर रिलायंस पे सबका ट्रस्ट है तो ऑफकोर्स मेरा कंपनी में भी सबका ट्रस्ट आएगा, है ना। तो एंजल इन्वेस्टर्स वो टाइप का कंपनी है जो आपको फाइनेंशियल बैकिंग प्रोवाइड करता है विद एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप इक्विटी इन द कंपनी। These investors are often individuals with a high net worth who offer not only capital but also mentorship। मतलब कि mentorship भी प्रोवाइड करेगा, एडवाइस भी प्रोवाइड करेगा दोस्तों, सिर्फ कैपिटल ही प्रोवाइड नहीं करेगा। ये सब एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, ये एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं कि जैसे मैंने बिजनेस बनाया है वैसे तुम्हारा भी बिजनेस में बना के दूंगा, तो भाई चिंता मत कर, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टर्स का मतलब आप समझ गए, बिल्कुल। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट आर द रोल ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स, मतलब क्या क्या रोल है। सबसे पहले तो एंजल इन्वेस्टर्स आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, आपको पैसे ला के देता है। एंजल इन्वेस्टर्स की वजह से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। एक ही बार में 1 करोड़ दे देगा, बोलेगा कि 10% इक्विटी के बदले 1 करोड़ रुपए आपको, एक ही बार में आपको फंडिंग कर देगा, जिंदगी भर का टेंशन खत्म। इसके बाद सिर्फ फंडिंग ही नहीं, आपको एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करेगा, मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेगा दोस्तों। नमिता थापर बोलती है ना शार्क टैंक में, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करते हैं, मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स। फिर तीसरा, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब सुनिए, मेरे कंपनी में अगर मान लीजिए अंबानी ने इन्वेस्ट किया है तो उसके जितने कॉन्टैक्ट्स है वो मेरे भी हो गए ना, उसके जितने कॉन्टैक्ट्स है वो अपने कॉन्टैक्ट्स दे देगा ना, वो मेरे भी हो गए ना, अभिषेक झा के भी हो गए ना, सीधा सा बात है। अगर अंबानी मेरा कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो उसका जितना कॉन्टैक्ट्स है वो मेरा भी तो हो गया। तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलता है। रिस्क टेकिंग एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट भी आप लोगों को, रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस भी मिलता है आपको जब एक एंजल इन्वेस्टर्स आप पे इन्वेस्ट कर देता है। अगर मेरे कंपनी पे मान लो कि टाटा इन्वेस्ट कर दे, अंबानी इन्वेस्ट कर दे, तो मेरे अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं कोई भी बड़ा से बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा मेरा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चलता है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चलता रहता है, ठीक है। तो ये क्या था बताइए, एंजल इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग पढ़ने वाले वेंचर कैपिटल। क्या पढ़ने वाले? वेंचर कैपिटल। इसके बाद प्राइवेट इक्विटी फंड, बस खत्म हो गया, ठीक है। वेंचर कैपिटल, ये वेंचर कैपिटल क्या होता है देखिए, बहुत ही जल्दी हमारा जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए, वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर कैपिटल रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट फंड प्रोवाइडेड टू स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेसेस विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल, मतलब वेंचर कैपिटल एक टाइप का ना इन्वेस्टमेंट फंड है, एक टाइप का इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि स्टार्टअप्स को या स्मॉल बिजनेसेस को प्रोवाइड किया जाता है। वेंचर कैपिटल मतलब एक टाइप का फंडिंग कर रहे हो। दीज फंड्स कम फ्रॉम इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू टेक हायर रिस्क इन एक्सचेंज ऑफ पोटेंशियल सिग्निफिकेंट रिटर्न्स। सिंपल सा बात है, अंबानी ने मेरे को बोला है, सुनो, अंबानी ने मेरे को बोला है कि तू मेरे को अगले साल तक 70% प्रॉफिट ला के देगा। मैं 1 लाख तुम पे लगाता हूं। अंबानी ने मेरे को आके बोला मैं तुम पे 1 लाख लगाता हूं। अच्छा, लाख का बात नहीं करते, अंबानी के सामने लाख का बात बहुत छोटा लगता है। मैं तुम पे 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता हूं, लेकिन तू अगले साल तक मेरे को 70% रिटर्न देगा, यानी कि 1,70,00,000 का रिटर्न देगा तुम। मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं तुम्हारे बिजनेस में, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं तुम्हारे बिजनेस में, लेकिन तुम ज्यादा रिटर्न देगा। रिटर्न्स के लालच में जो इन्वेस्ट करता है स्टार्टअप पे उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। रिटर्न्स के लालच में, इक्विटी के लालच में जो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होता है उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। कोई बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे बिजनेस को देख के परख लेता है कि ये बिजनेस एकदम चमकने वाला है, ये बिजनेस फ्यूचर में चमकने वाला है, और वहां पे वो इन्वेस्ट कर देता है, वहां पे वो गेम खेल देता है, सीधा सा बात है। वेंचर कैपिटलिस्ट टिपिकली टेक इक्विटी स्टेक्स इन द कंपनी दे इन्वेस्ट इन एंड often provide strategic guidance and support to help them grow and succeed।
तो वेंचर वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है? वेंचर कैपिटलिस्ट आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मेंटरशिप प्रोवाइड करता है कि आप ग्रो करो, सक्सीड करो। ठीक है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है? वेंचर कैपिटलिस्ट वो होता है दोस्तों जो बहुत ज्यादा रिस्क लेता है, बहुत ज्यादा रिस्क लेके एक छोटा सा स्टार्टअप वाले पे इन्वेस्ट कर देता है, और ये लालच में रहता है कि मेरे को ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, ये लालच में रहता है मेरे को ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा। अंबानी मेरे पर 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, वो बोला कि अगले साल तक 1 करोड़ 70 लाख हो जाना चाहिए, मेरे को 70% का रिटर्न्स चाहिए, 70% का रिटर्न्स मेरे को चाहिए तो चाहिए। तो वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब इन्वेस्ट तो करूंगा लेकिन मेरे को ग्रोथ भी डबल चाहिए, मेरे को ग्रोथ भी ज्यादा चाहिए, मेरे को ग्रोथ भी ज्यादा चाहिए और कम टाइम में, ग्रोथ भी ज्यादा चाहिए और कम टाइम में। वैसा टाइप्स का बिजनेसमैन लोगों को क्या बोलते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो देखिए क्या क्या रोल्स है। रोल्स है कि वेंचर कैपिटलिस्ट सबसे पहले तो फंडिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग फंडिंग। एक स्टार्टअप को, एक छोटे छोटे स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं कौन? वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे, ग्रोथ सपोर्ट करेंगे, मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। आप ग्रो करो वही चाहेगा, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा, आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्टीज के बारे में बताएगा। वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो भी रिस्क लेता है, वो भी रिस्क लेता है, वो बहुत ज्यादा रिस्क लेता है आप पे, वो बहुत ज्यादा रिस्क लेता है आप पे अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करके। ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट जो रहता है वो इनोवेशन के लिए आपको प्रोत्साहन करता रहता है कि भाई इनोवेशन करेगा, ये बंदा कुछ हटके करेगा। जैसे शार्क टैंक अगर देखे होगे तो कोई फर्स्ट सीजन में कमलेश बोल के आया था, उस पर पीयूष ने बहुत भरोसा दिखाया था। सो कमलेश एक एग्रीकल्चर फार्मर है, कुछ ना कुछ वो डिवाइस बनाया था, तो उस पे ना पीयूष बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया था दोस्तों। तो ये क्या है? फ्यूलिंग इनोवेशन। वेंचर कैपिटलिस्ट की वजह से क्या होता है? वेंचर कैपिटलिस्ट की वजह से होता है कि आपका इनोवेशन जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और भी ज्यादा बढ़ जाता है आपका। तो भैया नेटवर्किंग तो बढ़ेगा ही, वेंचर कैपिटलिस्ट का जो भी कॉन्टैक्ट रहेगा, मान लीजिए पीयूष बंसल ने मेरे पर पैसा लगाया है, उसके जो भी कॉन्टैक्ट रहेंगे वो कॉन्टैक्ट मेरे मेरे भी हो जाएंगे ना। वेंचर कैपिटलिस्ट का जो भी कॉन्टैक्ट रहेगा वो मेरा मेरा भी हो जाएगा, वो मेरे को भी कॉन्टैक्ट दे देगा, वो मेरे को भी नेटवर्क दे देगा। और इससे क्या होता है? इससे होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या होता है? इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, क्रिएटिंग जॉब, ऑन्टरप्रेन्योरशिप का मतलब कि ऑन्टरप्रेन्योरशिप को भैया बढ़ावा मिलेगा, है ना। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वेंचर कैपिटल। मतलब जो आप पे रिस्क लेता है, जो आप पे बहुत ज्यादा रिस्क लेता है इन लालच ऑफ हायर सिग्निफिकेंट रिटर्न्स। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइवेट इक्विटी फंड। प्राइवेट इक्विटी फंड, व्हाट सर? प्राइवेट इक्विटी फंड, जरा देखिए ध्यान से क्या होता है प्राइवेट इक्विटी फंड। तो ए प्राइवेट इक्विटी फंड इज ए पुल ऑफ कैपिटल रेज्ड फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन ए प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, मतलब इन्वेस्टर्स का एक पुल, इन्वेस्टर्स का एक पुल, मतलब एक प्राइवेट कंपनी में मान लीजिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मिल के पैसे लगाए हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट इक्विटी फंड। एक प्राइवेट कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर ने मिलकर पैसे लगाए हैं, उसको बोलेंगे प्राइवेट इक्विटी फंड। एक जन ने मान लीजिए 50% लगाया, एक जन ने मान लीजिए 20% लगाया, एक जन ने मान लीजिए 15% लगाया, एक जन ने मान लीजिए रेस्ट अमाउंट बनाया। मतलब 4 जन मिलके, 4 प्राइवेट बिजनेसेस मिलके, 4 प्राइवेट इन्वेस्टर्स मिलके एक कंपनी में अगर पैसा लगाती है उसको बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड। उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट इक्विटी फंड। दीज फंड्स आर मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हु सीक्स एक्वायर इक्विटी ओनरशिप इन कंपनीज। तो इसको कौन मैनेज करता है? इसको मैनेज करता है प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर मैनेज करता है दोस्तों, ऑफन विद द गोल ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड अल्टीमेटली सेलिंग द कंपनीज फॉर ए प्रॉफिट। तो मान लीजिए 4-5 लोग मिलके, 4-5 इन्वेस्टर्स मिलके, 4-5 बड़े बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर्स मिलके एक प्राइवेट कंपनीज को अगर बनाते हैं तो उसे बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड। उसे हम लोग क्या बोले? प्राइवेट इक्विटी फंड। प्राइवेट इक्विटी फंड टिपिकली टारगेट बिजनेस विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल और दोस इन नीड ऑफ द ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट। मतलब 4-5 लोग मिलके अगर एक कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं, एक कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट इक्विटी फंड। प्राइवेट इक्विटी फंड। अब रोल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये कैपिटल को बढ़ावा देता है। सो कैपिटल इंजेक्शन मतलब कैपिटल को बढ़ावा देता है, इसकी वजह से कैपिटल बढ़ते हैं, हमारे जितने भी कैपिटल फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं वो कंपनी के बढ़ते हैं, एक्सपांड होते हैं।
दूसरा है दोस्तों कि ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट। ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट, कंपनी जो ऑपरेट करती है वो उसका इंप्रूवमेंट होता है, उसका बहुत ज्यादा एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, कंपनी इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर पाती है, ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट। इसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच के हिसाब से चलता है कि मैं आज अगर पैसा लगाया तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद मेरे को बहुत बेहतर रिटर्न मिलेंगे। मैं आज अगर एक कंपनी में पैसा लगाया तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच है इधर। वैल्यू क्रिएशन, सिंपल सा बात है, अपना एक्सपर्टीज, अपना नेटवर्क, अपना रिसोर्सेस लगा के आप वैल्यू को क्रिएट कर सकते हो। आप एक जगह पे आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपना वैल्यू को आप क्रिएट कर रहे हो, आप अपना एक्सपर्टीज लगा रहे हो वहां पे, आप अपना नेटवर्क लगा रहे हो वहां पे, आप अपना रिसोर्सेस लगा रहे हो। एग्जिट स्ट्रैटेजी। एग्जिट स्ट्रैटेजी, इसके बाद प्राइवेट इक्विटी फंड वर्क टुवर्ड रियलाइजिंग रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स बाय इवेंचुअली एग्जिस्टिंग देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू मेथड्स लाइक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मर्जर्स। आईपीओ, आईपीओ से आप स्ट्रैटेजी ले सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। आईपीओ ला के आप एग्जिट कर सकते हो, है ना। आईपीओ ला के या मर्जर से या सेल्स से आप एग्जिट भी कर सकते हो। एग्जिट करने का भी बहुत अच्छा तरीका है। रिस्क मिटिगेशन, तो प्राइवेट इक्विटी फंड्स में नॉर्मली इन्वेस्ट जो करते हैं ना उसका रिस्क बहुत कम लेना पड़ता है, उसको रिस्क बहुत कम लेना पड़ता है, बिकॉज सिर्फ आप ही तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, बहुत जन इन्वेस्ट कर रहा है। प्राइवेट इक्विटी फंड्स ऑफन इन्वेस्ट इन कंपनीज विथ ग्रोथ पोटेंशियल बट मे फेस फाइनेंशियल चैलेंजेस। कभी कभी फाइनेंशियल चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। हर चीज का डेफिनेशन भी पढ़ना जरूरी है, रोल भी पढ़ना जरूरी है, बिकॉज आ सकता है। ठीक है, प्राइवेट इक्विटी फंड्स का तो आ ही सकता है, वेंचर कैपिटल का भी आएगा, प्राइवेट इक्विटी फंड्स का भी आएगा। और मस्ट प्रिपेयर संजीवनी बूटी, मस्ट प्रिपेयर व्हाट, मस्ट प्रिपेयर संजीवनी बूटी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। चैप्टर नंबर 2 भी हम लोग ने बहुत बढ़िया तरीके से खत्म कर दिया दोस्तों। आज देखता हूं, आज अगर मैं चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर पाता हूं तो बहुत बढ़िया, नहीं कंप्लीट करवा पाऊंगा तो कल, है ना, कल कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4।